Incoming calls muted. Recorder. दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा लैंग्वेज है जिस पे मेरे पास पर्सनली बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर इंग्लिश कैसे सीखे। हमने कोर्स भी कर लिया, हमने कोर्स भी ले लिया, बट कुछ इतना ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिला। तो क्या हमें करना चाहिए? दोस्तों छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा कि हाउ टू लर्न इंग्लिश बाय योरसेल्फ। दोस्तों आप लोग नहीं मानोगे, मैं खुद पहले इंग्लिश में कुछ नहीं जानता था। अभी मेरे दोस्त मुझे कहते हैं आप इंग्लिश अच्छा बात करते हो, हमसे भी मैंने ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई की है जिसकी वजह से। एंड मैंने जहाँ पे इंग्लिश में कोर्स एनरोल किया था वहाँ पे भी मुझे सब लोग बोलते थे कि आप इस कोर्स में क्यों आए हो, ओके यू आर स्पीकिंग वेल। तो मुझे अभी भी नहीं लगता है वेल, मुझे तो अभी भी बहुत कुछ इंप्रूव करना है इंग्लिश में, क्योंकि ऐसा लैंग्वेज है जो कभी ख़त्म नहीं होता। बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इंप्रूव की एंड बहुत अच्छे तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। ओके तो मैं आज अपने टिप्स बताऊंगा। आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो चीज़ें मैंने की है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Hi guys, I am Vishal from Vishal Knowledge World. Today I am back with another interesting tutorial in which we will learn how to learn English. Okay, तो पूरा आज मैं आपको गाइड करूंगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप या डाउट्स है तो अबाउट पेज अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के फॉर्म्स वगैरह भी फिल कर सकते हो। सो गाइस, जो फर्स्ट सोर्स है फॉर लर्निंग इंग्लिश इज़, आपको दोस्तों यहाँ पे दो तरीके की इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट इज बात करना, स्पीकिंग, एंड नेक्स्ट इज रिटन। ठीक है, बाकी की चीज़ें बाद में है, रीडिंग भी आनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पहले हम स्पीकिंग की बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं। ओके, रिटन का भी मैं आज गाइडेंस दूंगा, रीडिंग का भी हम थोड़ा बहुत चेकआउट करेंगे। ओके सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओके सो गाइस, फर्स्ट हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है, राइट? तो स्पोकन इंग्लिश हम कैसे शुरू कर सकते हैं? ओके, हाउ वी कैन स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों स्पोकन इंग्लिश में ना मैंने कैसे शुरू किया था, मैंने पहले लोगों के साथ बात करना शुरू किया था। फर्स्ट, अब लेट्स से आपने कोई कोर्स लिया होगा, कुछ वीडियो आपने देखा होगा। ओके लेट्स से यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। ओके सो यू कैन वॉच एनी वीडियो ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, पहले स्टेप में ना आपको वीडियो वॉच करना है। ओके एंड वीडियो वॉच करने के बाद आपको लोगों के साथ बात करना स्टार्ट करना है। अब सर मैं तो अपने दोस्तों के साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि लोग हंसते हैं। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं एंड कुछ ऐसे बोलते हैं भाई क्या इंग्लिश बात कर रहा है दिन भर। ठीक है, तो ये होते हैं, ये कॉमन है दोस्तों। ठीक है, तो ये कॉमन को हम ख़त्म कर देते हैं। हम हमारे दोस्तों के साथ बात नहीं करेंगे, हम हमारे फैमिली के साथ नहीं बात करेंगे, हम ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे ना तो वो हमें जानते हैं और ना मैं उनको जानता हूँ। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है सर, ये तो लोगों की प्राइवेसी लीक हो जाएगी, ऐसे तो मैं क्या सोशल मीडिया पे अननोन लोगों को मैसेज करूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके लिए भी मेरे पास आंसर है। कौन से लोगों के साथ आप बात करोगे? फर्स्ट स्टेप में यू हैव टू वॉच द वीडियोस, लर्न बेसिक, एंड उसके बाद आप जाओगे बात करने के लिए। दोस्तों प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। ओके, कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सर? ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे यूजर्स होते हैं, उनको भी इंग्लिश सीखना है, वो भी कोई ना कोई पार्टनर ढूंढते रहते हैं फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, एंड आप लोगों को भी इंग्लिश सीखना है तो आप लोग भी ढूंढ सकते हो, राइट? सो सर्च ऑन इंग्लिश, एज फ्लुएंसी इज द प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने पर्सनली यहाँ से सीखा है। ओके एंड इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जस्ट सर्च ऑन दी गूगल प्ले स्टोर इंग्लिश लर्निंग या इंग्लिश स्पोकन ऐप्स। ठीक है, अगर आप बोलोगे बहुत ही जल्द वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, वैसे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हो, बट लोग कहते हैं सर आपको ही लाना चाहिए, तो आप कमेंट करोगे तो डेफिनेटली लाऊंगा। ठीक है, सो ये दोस्तों हमारा फर्स्ट सोर्स है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट आई थिंक डेली फ्री मिलता है। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन अपग्रेड टू प्रीमियम एज वेल, वो आपके ऊपर है, सबका अपना चॉइस हो सकता है, बट फॉर फ्री यू कैन स्पीक एवरी डे 20 मिनट्स। दोस्तों रोज़ के 20 मिनट मतलब 10 दिन में आप 200 आवर्स की स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। सो इसमें ना बहुत कुछ इंप्रूव हो सकता है। ओके बहुत कुछ, और पहले से आपको लगेगा कि मैं बेटर हूँ, और ऐसे ही आप 3-4 महीने करोगे ना तो आपको और बेटर लगेगा। ओके सो क्योंकि आपको बात करना है, वीडियो देख के छोड़ना नहीं है। ओके इफ़ यू आर वॉचिंग वीडियो दैट्स रियली ग्रेट, बट वीडियो देखने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट इज नथिंग बट अप्लाई करना है। अप्लाई करना है मतलब हमें बात करनी है लोगों के साथ। कहाँ से बात करनी है सर? हमने आपको सोर्स बता दिया। ठीक है, प्ले स्टोर पे ऐप सर्च करो, लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, उनको भी इंग्लिश सीखनी है, आपको भी सीखनी है। ये एक पहला तरीका है। दोस्तों दूसरा,
कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। आपको पता है डेली कितने कामों के लिए हम लोग कॉल करते हैं, वो लोग हिंदी में अपने रीजनल लैंग्वेज में रखते हैं। बंद कर दो दोस्तों, हल्लू हल्लू इसको इंग्लिश में लाना शुरू करो, या अगर आप हिंदी में भी रखते हो बीच में एक दो बात इंग्लिश में करने की कोशिश करो। कुछ अमाउंट्स बता रहे हो, प्राइस बता रहे हो, किसी का नंबर बता रहे हो, छोटे मोटे काम स्टार्ट में जब हम ग्रीटिंग करते हैं, स्टार्ट ग्रीटिंग हम, हेलो सर आई एम विशाल। जैसे मैं कॉल करता हूँ, वो कहते हैं सर मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूँ। तो मैं बोलता हूँ हाय सर आई एम विशाल, सो दिस इज द इशू। मैं वो लाइन इंग्लिश में बोल देता हूँ, राइट। अब 90% कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ऐसे होते हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती है, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। एंड अगर नहीं भी आते तो यू कैन सेट इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी सेट कर सकते हो। सो स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, क्योंकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव वो भी आपको नहीं जानते, आप भी उनको नहीं जानते हो, तो किस तरह की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को आप जानते हो उनके पास हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, वो आपको बोले, बट जिनको आप नहीं जानते ही नहीं हो वो आपको क्या बोलेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हमारा क्या हुआ सर, स्पोकन के हमने 2 तरीके देखे। एंड इसके अलावा ओके, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ AI, चैट GPT, ठीक है, गूगल जेमिनाई, इतने टूल्स हैं, इनके साथ बात करना शुरू करो इंग्लिश में, इनके साथ कॉन्वर्जेशंस करो। इनको बोलो कि भाई कॉन्वर्जेशंस लिख के दो लोगों के बीच में, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कस्टमर के बीच में, बैंक एम्प्लॉय एंड कस्टमर के बीच में, ओके। सो डू दिस, ओके, स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। एंड दोस्तों ये सब आप कर रहे हो बैकग्राउंड में, स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब, या फिर कोई कोर्स आपके पास है तो उसको भी आप ज्वाइन करो एंड उसको भी फर्दर करो, क्योंकि आपको नॉलेज भी बढ़ानी है। वहाँ से जो नॉलेज मिलेगी आपको, उनको आपको सेल्फ अप्लाई करना है, मतलब बात करना है। तो नॉलेज भी तो होनी चाहिए कि इंग्लिश है क्या और कैसे शुरू करें, ओके, कॉन्वर्जेशंस वगैरह। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ कोर्स किया है पहले से, ठीक है। तो इसको आपको करना है। सर यहाँ तक हमारे स्पोकन हो गई, जहाँ पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट अभी तो सर हमें पढ़ना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे ना जब आप AI से कॉन्वर्जेशंस लिखवाओगे, टाइप कराओगे ना, तो आपकी यहाँ पे रीडिंग स्किल्स जो है इंप्रूव होगी। AI से आप टिप्स दे सकते हो कि हाउ टू स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश। ऐसे नॉवेल्स आप पढ़ सकते हो, स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, बुक्स आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है गाइस, सब कुछ अवेलेबल है। लिटरली मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम भी आपको बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म्स बता सकता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर पेड है, फ्री में भी हज़ारों कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। सब कुछ पेड नहीं होता, फ्री में भी हज़ारों चीज़ें अवेलेबल हैं। एंड हमारा चैनल एक बेस्ट है। अगर आप बोलोगे ना, मैं खुद आप लोगों के साथ लाइव आके इंग्लिश से रिलेटेड आपको बेसिक गाइडेंस तो दे ही सकता हूँ। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो टीचर्स के जितना, अगर कोई मेरे स्पोकन इंग्लिश के टीचर्स वीडियो देख रहे होंगे, वो लोग बोलेंगे भाई मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बट आई कैन गाइड, ठीक है। बेसिक गाइडेंस मैं दे सकता हूँ, ओके। सो ये एक गाइडेंस है जिसके ऊपर मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, जितना मैंने सीखा है या जितना मैं सीख रहा हूँ। मैं तो अभी भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, आई वांट टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर। अभी भी मैं बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, वैसे लोग बोलते हैं, मैं फीडबैक्स लेता हूँ लोगों से, लोग कहते हैं अच्छा कम्युनिकेट करते हो, बट मुझे कभी कभी कुछ ना कुछ मुझे गलती लगती है कि भाई मैंने गलत बोल दिया। अब ये वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे वीडियो के बाद लगता है अरे थोड़ा सा इतना इम्प्रूव होना चाहिए था और ज़्यादा, ठीक है। सो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कैसे हैं इन क्या नहीं है समझाने का तरीका, और भी इम्प्रूव होना चाहिए, राइट। तो ये भी एक तरीका। तो AI से आप टिप्स ले सकते हो एंड AI को बोल सकते हो कि भाई रीडिंग कैसे है। और इसके अलावा आपके पास बहुत सारे मामूल टेक्स्ट बुक्स होंगे, ओके, उनके भी PDFs वगैरह होंगे, तो उनको भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ब्रेली में है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। एंड वहाँ से भी ब्रेली समथिंग जिसका रेफरेंस लेके मैंने रीडिंग सीखी थी इंग्लिश में, ओके। सो ये रेफरेंस आप ले सकते हो, क्योंकि मैं शुरुआत से 10th तक ब्रेली में पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है इसके बारे में, ओके। सो गो विथ ब्रेली। एंड ये बुक्स वगैरह बहुत सारी अवेलेबल है, तो इनको पढ़ना शुरू करो, बुक्स पढ़ना शुरू करो, आपको बहुत स्पेलिंग्स भी आ जाएगी। अब सर हमारी रीडिंग की बात हो गई, ठीक है, स्पीकिंग की बात हो गई, अब राइटिंग में क्या करें। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, टाइपिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, ग्रामर इम्प्रूव से रिलेटेड। दोस्तों बस आपको रिसर्च करनी होगी। अगर रिसर्च नहीं करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों पे ना मैं वीडियोस लेके आऊँगा, कौन सा टूल किसके लिए है, ओके। सो ये टूल आप यूज़ कर सकते हो फॉर राइटिंग। यहाँ पे बहुत सारे ना टेस्ट डले हुए होते हैं, जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिसेंटली वीडियो बनाया, उसके ऊपर लगभग 400 व्यूज़ आ गए। लोगों ने कहा भाई गजब का टूल है, मतलब वो टूल 10 साल से होगा, 5 साल से होगा, 3 साल से होगा, बट किसी ने कभी ऐसा सर्च नहीं किया। अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर दी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब मुझे कहाँ से मिल गया, क्योंकि मैंने थोड़ी रिसर्च की, मैंने थोड़ा टाइम दिया, ओके। इसलिए तो रिसर्च एंड टाइम इज़ इंपॉर्टेंट, तो टाइम आपको ही देना पड़ेगा, ओके। टूल मैं आपको ला के दे सकता हूँ, बट उस पर अगर आप काम नहीं करोगे तो नॉट यूज़फुल, ओके। तो इसको आपको यूज़ जो है वो करना पड़ेगा,
ओके, सो ये आप क्या कर सकते हो, वहाँ से टेस्ट लेके अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपके स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होंगे एंड ग्रामर भी इम्प्रूव होगा। गाइस, फॉर इम्प्रूविंग इंग्लिश ग्रामर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग आनी चाहिए। इफ़ यू नो राइटिंग यू कैन इम्प्रूव योर स्पोकन, रिटन एंड सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे रिटन हो गया, स्पोकन हो गया एंड रीडिंग भी हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों एक बात कि रीडिंग कर रहे हो, लिख रहे हो, सब कुछ ठीक है, लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, LSRW बोलते हैं, राइट। ठीक है, मतलब स्पोकन होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, रीडिंग होना चाहिए एंड रिटन होना चाहिए, राइट। ये 4 चीज़ें बोलते हैं। तो लिसनिंग के लिए क्या करें सर, स्टार्ट वॉचिंग न्यूज़। जैसे मुझे क्रिप्टो में, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैं क्या करता हूँ, इंग्लिश में देखता हूँ इनके वीडियोस। ठीक है, इंडियन इंग्लिश में देखता हूँ, नॉट बाहर वाले, क्योंकि उनका मुझे इतना समझ में नहीं आता, बट इंडियन इंग्लिश में देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इंप्रूव करना है और मैं ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, मैं भी बोर हो जाता हूँ, मैं भी हिंदी में ही आता हूँ, स्विच करता हूँ। बट जब मैंने शुरू किया था मैं सिर्फ 5 मिनट के वीडियोस देखता था और अभी मैं 1 आवर के वीडियोस कंटिन्यूअसली देख सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से हूँ, राइट। तो हल्लो हल्लो मैंने 5 मिनट से किया, फिर मैंने 6 मिनट किया, फिर कॉम्पाउंडिंग की, राइट, बढ़ा दिया। पहले 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, ऐसा हल्लो हल्लो टाइम पीरियड बढ़ाया। ठीक है, सो इस तरीके से आप ऑनलाइन स्टोरीज, जो भी कंटेंट, यू नो, एजुकेशनल वीडियोस, कुछ भी, स्टार्ट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग इन इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो आप लिखोगे, लिखोगे तो फिर पढ़ोगे, राइट। ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरा स्टेप है गाइस। अब दूसरे टीचर्स का कुछ भी हो सकता है, आई डजंट केयर, और मैं कभी फॉलो भी नहीं किया किसी टीचर को, मैं तो अपने मर्जी से ही करता हूँ सारी चीज़ें। तो मेरा तो यही फॉर्मेट है, ठीक है, कि पहले सुनेगा इंसान और फिर बोलेगा और फिर लिखेगा और फिर ही पढ़ेगा। ये तो मेरा फॉर्मेट होता है। अब कुछ टीचर्स का उल्टा भी हो सकता है कि पहले वो बोलेगा, फिर सुनेगा, फिर लिखेगा और फिर पढ़ेगा, या फिर पहले पढ़ेगा, फिर लिखेगा, फिर बोलेगा एंड फिर सुनेगा। तो मेरा ऐसा फॉर्मेट नहीं है गाइस। मेरा फॉर्मेट ये सिंपल है कि पहले वो सुनेगा और फिर बोलेगा, बोलेगा तो वो लिखेगा, लिखेगा तो फिर पढ़ेगा, राइट। ये मेरा फॉर्मेट है, तो यू कैन फॉलो इफ़ यू वांट दिस। और मुझे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली है, और ये जितने भी सोर्सेस मैंने बताए मैंने भी ऐसे ही सिखाया, ओके। कुछ अलग नहीं है, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं किया या कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। आई हैव लर्न लिटरली फॉर फ्री, ठीक है, बहुत फ्री में मैंने सिखाया। और मेरे पर्सनल फ्रेंड्स को भी मैं यही गाइडेंस देता हूँ कि मेरा फॉर्मेट, मेरा फॉर्मूला यही है, इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट लोगे तो हेल्प करेगा। अब दोस्तों इतना सब कुछ हो चुका है, आई विल शेयर यू वन मोर थिंग, स्टार्ट गिविंग स्पीचेस। स्कूल में, कॉलेज में जो इवेंट्स होते हैं ना, वहाँ पे दूसरी चीज़ें आप कर रहे हो या नहीं वो मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं भी नहीं करता हूँ। प्रेजेंटेशंस और स्पीचेस वगैरह, या कुछ टॉपिक अगर वो लोग आपको दे रहे हैं कि भैया इस टॉपिक पे आप बोलो, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इंग्लिश में करना है, करना तो है ही है, इंग्लिश में करना है। यहाँ से 2 चीज़ें होगी दोस्तों, पहले तो प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, दूसरा आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। मुझे लोग कहते हैं भाई बार बार पार्टिसिपेट करते हो क्यों? मेरा रीज़न यही है, मैंने आज तक लोगों को बताया नहीं, मैंने बोलता हूँ बस ऐसे ही मज़ा आता है, पार्टिसिपेट करता हूँ, बट आज मैं आपको बताता हूँ वहाँ से मेरी 2 चीज़ें इंप्रूव हो रही है। स्कूल वालों का जो भी बेनिफिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, छोड़ दो, बट मेरा जो पर्सनल बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे पहली तो मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव हो जा रही है, दूसरा क्योंकि वो भी मेरे इस ग्रुप के बच्चे ही होंगे वहाँ पे जो बैठे होंगे, तो उनके सामने मैं अगर 1-2 वर्ड्स गलत भी बोल रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल मैं बोर्ड मीटिंग में या बड़ी बड़ी कंपनी में जाके जब प्रेजेंटेशन दूंगा तो वो मिस्टेक मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो स्टार्ट गिविंग स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस, जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश में दो, हल्लो हल्लो पार्टिसिपेट करो, छोटे छोटे 3-3, 5-5 मिनट के, देन स्लोली आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, ओके। ये सब कुछ आप स्कूल एंड कॉलेज में ही कर सकते हो, करियर वर्ल्ड में भी ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, बट वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वहाँ पे ऐसा लगेगा आपको कि भाई इतने बड़े बड़े लोग, मैं आई एम डूइंग CS गाइस, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, तो वहाँ पे बोर्ड मीटिंग में CEO CFO बैठे, वहाँ उनके सामने मैं गलती करूँगा, मुझे डर लगेगा अंदर से कि भाई एक वर्ड गलत ना निकल जाए, इतने बड़े लेवल पोस्ट पे वहाँ पे बैठे होंगे एंड मैं उनके सामने गलत इंग्लिश निकाल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं चलो वो तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रेनिंग है नहीं आया है, बट मुझे तो लगेगा। अब वही मैं ये स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स के सामने गलती कर रहा हूँ, वो मुझे इतना नहीं लगेगा वहाँ पे भी, बट इतना नहीं लगेगा कंपेयर टू CEO एंड CFOs, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, यहाँ से हमारे मिस्टेक्स इंप्रूव होंगे। तो ये मिस्टेक्स हम हमारे क्लासमेट्स के सामने कर रहे हैं, छोटे मोटे मिस्टेक्स, ठीक है, तो ये कल बड़े मिस्टेक्स नहीं होंगे, ओके। वहाँ पे मुझे इंप्रूव हेल्प मिल जाएगी, राइट।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस गाइस फ्रॉम माई साइड। आपको बताना कि कौन सा पॉइंट समझ में आया और कौन सा नहीं। कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताते चलता हूँ जाते जाते लास्ट में, कि स्टार्ट सोशल मीडिया वीडियोस। सोशल मीडिया पे ना वीडियोस बनाना भी एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। अगर आपको कोई लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे आप देखना, मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे रिसेंटली इंग्लिश में, उनको वॉच करना शुरू करो। लोगों ने कमेंट किया सर हिंदी में वीडियो बनाओ, जबकि वो इंग्लिश बहुत सिंपल है, यू नो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग वॉच करना मेरे वीडियोस और फिर बताना, ठीक है। बहुत सिंपल इंग्लिश मैंने यूज़ की थी एंड आई वॉन्ट टू से कि उन वीडियोज़ को आप वॉच करो। वो नॉलेजेबल वीडियोज़ है और वहाँ से ना आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी। एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी इस चैनल पे वीकली 1 या 2 वीडियो इंग्लिश में डालूँ। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। इसके ऊपर हम बहुत ही जल्द डिस्कस करते हैं एंड इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, ताकि मैं नॉलेज भी दूंगा, आप लोगों की इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी एंड साथ में सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।